हाउ आर यू ऑल। सो जितने भी हमने टाइम एंड वर्क के अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 60 men work for 2.5 hours a day and finish that work in 8 days. हमने MDH का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैन डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। सो टोटल जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, वो कितना है? 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो दिस इज अवर टोटल वर्क। हमने शायद कुछ कुछ किसी पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें से कुछ भी एक वेरिएबल कुछ चेंज होता है, जैसे 50 का 60 का अगर मान लो 120 हो गया तो अकॉर्डिंगली बाकी वैल्यूज, दो वैल्यूज के सेम होने से थर्ड वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी, सच दैट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर द MDH इज अ कांस्टेंट। तो अगर 8 ऊपर जाएगा और 60 ऊपर जाएगा तो 2.5 अपने आप कम हो जाएगा, राइट। ये तो हमारा वर्क आ गया, टोटल MDH, टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स डेज, राइट। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 40 women टेक वर्किंग 3 hours a day। 2.5 की जगह वो 3 hours काम कर रही है, 60 की जगह 40 women है। अब तो उतना ही काम कितने डेज में फिनिश होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे हम किससे? सेकेंड केस के मैन डे आवर्स से। तो कि वो क्या होगा? 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इसको करते हैं सॉल्व। 2.5 इज 5/2, so this is 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड, this is 40 और 40 कैंसिल हो गया, ये बच गया यहाँ पे 10, so x is equal to 10। मतलब इतनी विमेन मिलके उस काम को 10 डेज में कंप्लीट करेंगी। अगर 60 का 40 विमेन हो गया और 2.5 आवर्स को हम 3 आवर्स इंक्रीज करते हैं तो जो पहले 8 डेज लग रहे थे उसकी जगह अब 10 डेज लगेंगे। वेरी सिंपल, राइट। चलिए लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। सो टोटल हमारा जो वर्क है वो कितना हुआ? टोटल जो हमारे मैन डेज है वो हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाय 105। ये डी है, ये नंबर ऑफ बॉयज है। आफ्टर 50 डेज के बाद 15 बॉयज और ज्वाइन करते हैं। तो 50 डेज तक तो क्या हुआ कि 30 बॉयज ने काम किया, और उसके बाद क्या हुआ? 30 + 15 मतलब 45 बॉयज हैं। अब हमें कितने दिन लगेंगे ये हमें पूछा है, तो लेट इट बी x डेज, कि x डेज और लग रहे हैं 50 डेज के बाद। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू गेट दैट वर्क डन। मतलब हमें एग्जैक्टली x ही बताना है कि कितने और दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, या फिर मतलब कितने दिनों बाद। वो ऑफकोर्स वो दिन कम लगेंगे बिकॉज हमारा मैन पावर बढ़ गया है। 30 की जगह 45 लोग काम कर रहे हैं, तो जो काम बचे हुए 55 डेज में होना चाहिए था, 55 से कम डेज में हो जाएगा। तो हमारा आंसर डेफिनेटली 55 से कम होगा। तो आपको अगर ऑप्शंस में दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है 55 से कम, तो उसको स्ट्रेट अवे मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, राइट। टोटल इतना हमारा अभी वर्क हो गया है, और टोटल है कितना हमारा वर्क? 30 मल्टीप्लाइड बाय 105। तो हम इसको इससे इक्वेट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 15 से कट करेंगे इसको तो ये आ गया 2। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 100 प्लस 3x इज इक्वल टू 210। So x is equal to 110 upon 3. So this is the number of days that will now take. Clearly 55 से कम है, right? So this is our answer. इतने दिन में वो काम complete हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 15 बॉयज लेफ्ट, अगर 15 बॉयज लेफ्ट करते तो यहाँ पे क्या होता? 15 आ जाता, बस इतना सा फर्क होता, और जो x है हमारा वो 55 से ज्यादा हो जाता। तो अगर 15 यहाँ पे होता तो यहाँ पे जो 3 काटा है हमने उसकी जगह 1 होता, तो बस सिंगल x होता। तो उस केस में x क्या होता? 110। तो उस केस में अगर 15 बॉयज लेफ्ट करते, चले जाते 50 डेज के बाद, तो हमारे 110 डेज और लगते। 50 डेज के बाद 110 डेज और लगते। तो दिस विल क्लियरली, देखो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 50 दिन के बाद कितने दिन बचे? 55 दिन, 55 डेज। 55 डेज 30 बॉयज काम कंप्लीट करेंगे तब होगा। अगर 30 की जगह 15 हो गए, मतलब एग्जैक्टली आधे हो गए हमारे नंबर ऑफ बॉयज, तो ऑब्वियसली जो वर्क है जो कि 55 डेज में हो रहा था वो एग्जैक्ट डबल हो जाना चाहिए, 110 हो जाना चाहिए। वही हमें इक्वेशन से मिल रहा है। तो इक्वेशन जब आप ऐसे करोगे ना और उसको एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, तो आपके आंसर्स डायरेक्टली आने लग जाएंगे कि 15 लोग चले गए तो हमारा जो मैन है, नंबर ऑफ मैन वो आधा हो गया, तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज है वो एग्जैक्टली डबल हो जाएगा।
सेम रेशो में। सिमिलरली हमारे 30 की जगह 45 हो गया तो हमारा 150% इंक्रीज हो गया, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमारे नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। वेरी सिंपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविका इज 3 times एज एफिशिएंट एज राघव। अविका 3 times ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अविका फास्ट काम करती है, मतलब अविका नंबर ऑफ डेज कम लेती है, टाइम कम लेती है। तो अब रेशो क्या है, 3 का है। मतलब अगर राघव एक काम को अगर अविका एक काम को डी डेज में करती है तो राघव उसी काम को 3 दिन लगा के करेगा, 3 days लगाएगा। ओके, अविका कैन डू अ वर्क इन 90 days लेस देन राघव। ओके, तो जो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है हमें, अविका का 1 day वर्क कितना हुआ, 1/d माइनस 1/3d इज इक्वल टू 1/90। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ऊपर आया 2, सो 2/3d इज 1/90, d इज अवर 60। अब अभी क्वेश्चन पूछेगा अगर अविका कितना टाइम लेती है अलोन टू डू दैट वर्क, तो आंसर होगा 60। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राघव को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 180, ही अलोन टेक 180 days। बट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि टुगेदर उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। लेट द टाइम बी t, तो 1/t क्या होगा हमारा, 1/d प्लस 1/3d। सो यहाँ पे से 3 LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3d 4, t इज 3d अपॉन 4। So 3d upon 4 मतलब 3 multiplied by 60 upon 4 which is 45 days। ठीक है, और अगर 2 लोग हैं तो उसका देखो a इंटू बी अपॉन a प्लस बी भी फॉर्मूला होता है, वो सेम ही चीज़ है, यहाँ से आप सेम चीज़ रिड्यूस कर सकते हो। तो इस केस में 60, एक तो 60 है और एक 180 है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन 60 प्लस 180, दिस इज 60 इंटू 180 अपॉन 240। सो ये 4 है और ये क्या हो गया 45। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 45 डेज ही आएगा, तो इसका आंसर है 45 डेज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and C can do a work in 24 days. Okay. B and C can do the same in 30 days. Okay. A is twice as efficient as B. A B से 2 गुना ज़्यादा efficient है, मतलब A काम को फास्ट करता है, मतलब A कम टाइम लेगा। कितना कम टाइम लेगा, हाफ टाइम, मतलब उसका हाफ लेगा B का। तो अगर B 2 days लेता है तो A लेगा सिर्फ D, क्योंकि वो ज़्यादा efficient है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A and C can do a work in 24 days. So A को लगते हैं D days, तो 1 day वर्क हो गया 1 on D। C को हम मान लेते हैं C, okay, this is 24, B और C, so 1/2D plus 1/C is equal to 1/30। so हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं D और C, और हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सिर्फ C फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके D में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम D को इक्वेट करेंगे और D को एलिमिनेट करेंगे। ये मत करो कि पहले D निकालोगे फिर D की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके C निकालोगे, नो। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप तो हाफ से, ताकि 1/2D मिल जाए हमें, सिंपल। या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें इस इक्वेशन में, 1/2D प्लस 1/2C इज इक्वल टू 1/48। इनको कर दो आप सब्सट्रैक्ट, सो 1/C माइनस माइनस माइनस, सो ये तो हो गया 0। 1/C माइनस 1/2C कितना हुआ, 1/2C इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/48, राइट। इसका ऐसे में लेते हैं हम 240, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, तो ये हो गया 3/240। ओके, 3/240 क्या हुआ, 1/2C, so 1/2C is 3/240, so C is 1, this is 1/80, so C is 40, so C is actually 40 days। I'll call you in a second, right? ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी अलोन ही पूछ रहा है, तो सी अलोन वुड टेक 40 days। दैट्स इट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ए और बी को कितना टाइम लगता है साथ में काम करने में, बिकॉज वो गिवन नहीं है। सो इन दैट केस हम ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे सी के थ्रू, और उसका आंसर क्या होगा, d मल्टीप्लाइड बाई 2d अपॉन d प्लस 2d विच इज 3d। तो दिस इज d, तो 2d/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि ए और बी को कितना टाइम लगता है टुगेदर उस काम को खत्म करने में, बट अभी के लिए हमारा आंसर है 40 days। वेरी सिंपल, राइट। आई होप यू गेट द क्वेश्चन, एंड आगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपनी प्रैक्टिस में।
ओके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड लेट मी नो. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.